हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। मैं मुस्कान विश्वकर्मा आज आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ अध्याय 10 का घरेलू दुर्घटनाएं एवं उपचार का पार्ट 2। हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे जो घरेलू दुर्घटनाएं होती हैं छोटी मोटी, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी थे और अब हमें पढ़ना है नाक में किसी वस्तु का फंस जाना के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर के उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं नाक में किसी वस्तु का फंस जाना को। सामान्यतः शिशु में या बच्चों में खेलते खेलते असावधानी वश कोई भी वस्तु फंस जाती है। ये छोटी छोटी वस्तुएं चना, मटर, रबड़, सुपारी के दाने आदि नाक के अंदर भी की ओर पूरी तरह फंस जाते हैं। ये आप लोगों ने कई बार अपने आजू बाजू भी ऐसी दुर्घटनाओं को देखा होगा। इस प्रकार से बच्चे करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, नाक के गीलेपन के कारण ये वस्तुएं फूलकर श्वास का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। यह स्थिति शरीर के लिए अत्यंत घातक हो सकती है और मृत्यु का कारण बन सकती है। अतः शीघ्र अतिशीघ्र इस वस्तु को कान से बाहर निकालना चाहिए एवं निम्न उपचार करने चाहिए। पहला क्या है, नशावर तंबाकू या ऐसा पदार्थ सूंघाना चाहिए जिससे छींक आ जाए और वस्तु नाक से बाहर आ जाए। नाक में फंसी वस्तु को निकालने के लिए मुंह को बंद करके नाक झटके के साथ साफ करना चाहिए। कपड़े पर कागज़ की महीन पत्ती बनाकर कान में डालना चाहिए जिससे कि रोगी को छींक आ जाए। इससे जो कुछ भी नाक के अंदर फंसा होगा वह बाहर निकल जाएगा। चौथा क्या है, यदि कान में फंसी वस्तु नहीं निकलती है तो रोगी को मुंह द्वारा सांस लेने का आदेश देते हुए चिकित्सक के पास उपचार हेतु ले जाना चाहिए। इस प्रकार से हमें करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं गले में कुछ अटक जाने के बारे में। प्रायः बच्चों को प्रत्येक वस्तु मुंह में डालने की आदत होती है। वे अक्सर मुंह में पैसे, बटन, गोलियां, रबड़ आदि डालते हैं। ये वस्तुएं कम हानिकारक होती हैं, लेकिन कई बार बच्चे कांच का टुकड़ा, पिन, सुई, कील या कोई नुकीली तेज धार वाली वस्तु गले में डाल देते हैं, जिससे गले में घाव हो जाता है और घाव से खून भी निकल सकता है। उपर्युक्त सभी स्थितियों में निम्नलिखित उपचार करना चाहिए। पहला उपचार क्या है, बच्चे के मुंह में उंगली से उस वस्तु को बाहर निकालना चाहिए। दूसरा है, बच्चे को झुकाकर मुख को नीचे करते हुए गर्दन पर हल्का घात देने से अटकी हुई वस्तु बाहर निकल जाती है। तीसरा है, यदि कोई नुकीली वस्तु अंदर नहीं गई है तो बच्चे की दोनों टांगें पकड़कर सिर के बल उल्टा लटका देना चाहिए और पीठ पर थपकियाँ देनी चाहिए। ऐसा करने से वस्तु बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। चौथा है, यदि सामान्य चिकनी वस्तु के अटकने या नुकीली तेज धारदार का कटीली वस्तु के अटकने पर रोगी को केला, हलवा, उबला हुआ आलू खिलाना चाहिए, जिसकी सहायता से अटकी हुई वस्तु आहार नाल के शेष नीचे के भाग में जाकर मल के साथ बाहर आ जाएगी। पांचवी क्या है, यदि उपर्युक्त किसी भी विधि से अटकी हुई वस्तु बाहर न निकले तो फिर चिकित्सक के पास रोगी को ले जाना चाहिए, जिससे शल्य या अन्य विधि के द्वारा अटकी हुई वस्तु बाहर निकल कर रोगी का जीवन बचाया जा सकेगा। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया है। अब हमें स्मरण बिंदु पढ़ना है, जो कि मैं आप लोग को हर बार बताती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हर बार आप कभी भी अपनी बुक में स्किप मत कीजिए। अगर आपकी बुक में स्मरण बिंदु दिए हैं तो इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। आँखों में किसी वस्तु के गिर जाने पर आँख में कड़कड़ाहट होती है और आँख ठीक से खुलती नहीं है। भाप से जल जाने पर अलसी के तेल में एक भाग चूना मिलाकर लगाना चाहिए। आँख में किसी वस्तु के गिर जाने पर एक कटोरी में पानी भरकर उसमें तीन चार बार आँख खोलने बंद करने का प्रयास करने से आँख में गिरी वस्तु निकल जाती है। नाक में किसी वस्तु के अटक जाने पर नशावर आदि सूंघा कर बच्चे को छींक लाने का प्रयास करना चाहिए और जल जाने पर यदि कंबल डालकर आग बुझाए तो मुंह खुला करने देना चाहिए, अन्यथा दम घुटने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अध्याय 10 पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अध्याय 10 का नाम मैंने पहले ही बताई थी, घरेलू दुर्घटनाएं एवं उपचार है, और ये हमने पूरा पढ़ लिए हैं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे की वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और अगर पीछे की वीडियोज़ नहीं देखे हो तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है, बाय।